क्या आप जानते हैं कि एज्यूर और एज्यूर डेवऑप्स में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है? यदि नहीं जानते तो देखते रहिए ये वीडियो। तो हम बात करते हैं कि एज्यूर और एज्यूर डेवऑप्स में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या फ़र्क है। सबसे पहले बात करते हैं एज्यूर के बारे में कि एज्यूर क्या है। तो एज्यूर क्या है? एज्यूर इज़ बेसिकली ए क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो एज्यूर जो है माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। एज्यूर की कौन कौन सी सर्विसेज हैं, मोस्ट ऑफ द जो सर्विसेज हैं उनके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, जिसमें कि मैंने बता रखा है क्लाउड इंट्रोडक्शन या क्लाउड एक्सप्लेन्ड करके मैंने बता रखा है, जिसमें बताया है मैंने कि क्लाउड के 3 फॉर्मेट्स होते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो एज्यूर में, एज्यूर प्लेटफॉर्म में अपने आप में एज्यूर के अंदर ये जो है ये तीनों तरह की सर्विसेज हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये तीनों जो सर्विसेज हैं ये सब एज्यूर प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं, एज्यूर के अंदर आते हैं। इसीलिए आप एज्यूर जब आप यूज़ करते हो तो एज्यूर का पोर्टल का एक्सेस होता है। एज्यूर के लिए portal.azure.com जाओगे तो आपको वो साइन इन करने के लिए बोलेगा और आप एज्यूर की सारी सर्विसेज उस एक पोर्टल से मैनेज कर सकते हो। तो दैट इज एज्यूर। बेसिकली एज्यूर इज ए क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब एज्यूर की जो सर्विसेज हैं, मेनली जो IaaS सर्विसेज हैं, IaaS दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में एज्यूर के कॉम्पिटिटर्स भी हैं बहुत सारे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में एज्यूर का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है दैट इज AWS, दैट इज अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो अमेजॉन वेब सर्विसेज इनफैक्ट एज्यूर से पहले आया था और अमेजॉन वेब सर्विसेज की पॉपुलैरिटी के बाद ही एज्यूर आया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है एज्यूर का वो अमेजॉन है। अमेजॉन एज इन AWS सर्विसेज जो है वो है, जिसमें कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में क्या आते हैं, आप VMs बना सकते हो, नेटवर्क सेटअप कर सकते हो, VPNs बना सकते हो, पूरा अपना जो पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो आप क्लाउड पे सेटअप कर सकते हो। सो दैट इज़ योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मेन कॉम्पिटिटर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज में कौन है? सबसे पहला मैंने जो बताया जो कि एज्यूर से पहले से है दैट इज़ AWS। उसके अलावा GCP भी है आपका, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अगेन दैट इज़ ऑल्सो IaaS में एज्यूर का जो है वो कॉम्पिटिटर है। तीसरा कॉम्पिटिटर जो है वो है डिजिटल ओशन, जो कि आजकल बहुत ग्रो कर रहा है एज ए कंटेनराइज प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो डिजिटल ओशन जो है दैट इज़ वेरी मच पॉपुलर। उसके अलावा अगर आप सिर्फ VMs की सर्विसेज की बात करो तो बड़े सारे हैं, वल्चर है, लिनोड है, इस तरह के बहुत सारे IaaS के कॉम्पिटिटर्स एज्यूर के बहुत सारे हैं। बेसिकली देखो एज्यूर क्या है कि एक बड़ी कंपनी के अंडर एज्यूर ने ये पूरा का पूरा जो गूगल प्लेटफॉर्म क्लाउड प्लेटफॉर्म जो दे दिया है दैट इज कि एक जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल गई है, मतलब मॉल खोल दिया है एक तरीके से। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ये डिप्लॉयमेंट के लिए और सर्विसेज के लिए एक मॉल खोल के दे दिया है। आप मॉल में जाते हो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उसी तरीके से आपका AWS का एक अलग मॉल है, GCP का अलग मॉल है और माइक्रोसॉफ्ट का अपना अलग मॉल है। तो ये हमारा जो ये IaaS जो है ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि PaaS, जो एज्यूर में जो PaaS आता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जैसे आपको .NET के एप्लीकेशन को होस्ट करना है तो वेब होस्टिंग पहले पुराने टाइम में क्या होती थी, GoDaddy वगैरह जो है, अभी भी लोग जो हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग करते हैं या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर की होस्टिंग करते हैं। तो जो आपकी शेयर्ड होस्टिंग होती है उसी तरह की आपकी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है आपका आप चाहे वेब विंडोज़ होस्टिंग का प्लेटफॉर्म ले लो, जिसको हम जैसे एज्यूर ऐप सर्विसेज जो है। एज्यूर ऐप सर्विसेज क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है कि आप अपनी किसी भी तरह की वेबसाइट जो सपोर्टेड टेक्नोलॉजीज़ की हैं वो आप उस पर होस्ट कर सकते हो या आप कंटेनर्स होस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ऐप सर्विसेज पे होस्ट कर सकते हो। एज्यूर फंक्शंस जो हैं वो क्या है? एज्यूर फंक्शंस इज़ अगेन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पर कि आप एक सिंगल क्लास फाइल जिसमें कि आप सारी चीज़ें कर सकते हो, वो सारी फंक्शनैलिटी वाले फंक्शंस आप लिख करके किसी भी लैंग्वेज, किसी भी सपोर्टेड लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में नहीं, सॉरी, किसी भी सपोर्टेड लैंग्वेज में
आप वो लिख करके एजूर पे होस्ट कर सकते हो। उसी तरह आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे अगर आपको फाइल्स होस्ट करनी है तो एजूर ब्लॉब स्टोरेज यूज़ करोगे। अगर आपको डेटाबेसेस चाहिए, अगर आपको सीक्वल डेटाबेस चाहिए तो एजूर मैनेज सीक्वल यूज़ कर सकते हो। नो सीक्वल डेटाबेस चाहिए तो कॉस्मोस डीबी यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से इसमें पैस में जो कॉम्पिटिटर है एजूर के, वो आपका अगेन अमेजॉन है, AWS जिसे कहते हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पैस में आपके अमेजॉन के भी अपने ऐप्स हैं, डेटाबेसेस के सर्विसेज भी पैस में अमेजॉन बहुत देता है। लेकिन चूंकि मेरा अमेजॉन में बहुत ज़्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ में काम करने की वजह से, हालांकि अमेजॉन में भी आप माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ होस्ट करते हो। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो कि AWS यूज़ करते हैं फॉर होस्टिंग देयर थिंग्स, लेकिन उसमें मैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ज़्यादा इन्वॉल्व अभी तक नहीं हुआ हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज के नाम मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ये है कि पैस में आपके पास एजूर के साथ साथ अगेन वही AWS और GCP जो हैं वो आपके बिग कॉम्पिटिटर हैं पैस के अंदर। तो एजूर इज़ बेसिकली एक क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो वो एक क्लाउड है जिसमें कि बहुत सारे पैस और IaaS की जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं। और SaaS किसे हम कहते हैं, SaaS इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल। तो आप जो ये जो IaaS सर्विसेज यूज़ कर रहे हो या PaaS सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, ये है क्या, ये असल में सॉफ्टवेयर ही तो है और इसको आप एज ए सर्विस यूज़ कर रहे हो। अगर आप एजूर ऐप सर्विस यूज़ करते हो तो आपको महीने का सर्टेन अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। अगर आप डेटाबेस यूज़ करते हो जो भी पे करते हो, SaaS इज बेसिकली काइंड ऑफ यू कैन से कि बिलिंग मॉडल हो गया, उस तरीके से है। तो आपकी जो आपका ये जो एजूर है, एजूर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री एंड इट वर्क्स एज ए क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब अगर बात करें एजूर डेवऑप्स की, एजूर डेवऑप्स जो है दैट इज ए सूट टू मैनेज कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन एन ऑटोमेटेड मैनर। ये डेवऑप्स जो क्या है, डेवऑप्स जिसे हम कहते हैं ना, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस को मिला करके हमारा डेवऑप्स बन गया। लेकिन असल में डेवऑप्स क्या है, इट्स एन ऑटोमेशन ऑफ योर SDLC प्रोसेसेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने भी प्रोसेसेस हैं उसका पूरा जो ऑटोमेशन है दैट इज योर डेवऑप्स। ये आप अब उसमें सारे आप इस ऑटोमेशन में क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। जैसे आपके एजूर डेवऑप्स में मैंने आपको एजूर डेवऑप्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, जिसमें कि मैंने एजूर डेवऑप्स के लगभग सारे जो सर्विसेज हैं, चाहे बोर्ड्स हो गया, चाहे टेस्ट सूट हो गया, चाहे आपके क्या कहते हैं यार उसको, रेपोज हैं, हाँ, एजूर बोर्ड्स, रेपोज, टेस्ट्स, पाइपलाइन, आर्टिफैक्ट्स, ये 5 सर्विसेज हैं एजूर डेवऑप्स की। तो एजूर डेवऑप्स इज बेसिकली ए कंप्लीट SDLC मैनेजमेंट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें आप पूरा अपना SDLC ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एजूर डेवऑप्स में कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए आप एजूर बोर्ड्स का यूज़ करेंगे, एजूर डेवऑप्स बोर्ड्स का यूज़ करेंगे। बोर्ड्स में आप अपना पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। अब अब इस तरह की जो सर्विसेज देने वाले जो कि कंप्लीट SDLC पैकेज मैनेज करने के लिए, आपके पास एंड टू एंड SDLC पैकेज मैनेज करने के लिए मेरे ख्याल से एक मुझे कॉम्पिटिटर दिखा है और वो कॉम्पिटिटर है आपका गिटलैब्स। गिटलैब्स में मैंने देखा, हालांकि उसमें भी टेस्टिंग सर्विसेज नहीं है आपकी, तो आप जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह जो है, आई थिंक वो ऑटोमेटेड इंटीग्रेशन टेस्टिंग गिटलैब्स में नहीं कर सकते, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप गिटलैब्स में कर सकते हो। वो आई थिंक गिटलैब्स उसे इश्यूज़ बुलाता है, जैसे एजूर बोर्ड्स बुलाता है वैसे गिटलैब इश्यूज़ बुलाता है। और CI/CD पाइपलाइन बनाने का वो उसमें बना सकते हो। गिटलैब्स भी आपका जो है वो गिट बेस्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको देता है, तो आप वर्जन जो कंट्रोल है यानी कि आप सोर्स कंट्रोल जो है वो गिटलैब पर भी कर सकते हो। तो ये जो एजूर डेवऑप्स के जो डिफरेंट सर्विसेज हैं वो अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग उसके कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। जैसे अगर हम एजूर बोर्ड्स की बात करें तो एजूर बोर्ड्स का कॉम्पिटिटर कौन कौन है, एजूर बोर्ड्स का कॉम्पिटिटर है आपका जीरा, एजूर बोर्ड्स का कॉम्पिटिटर है आपका बेस कैंप, एजूर बोर्ड का कॉम्पिटिटर है आपका आसाना,
ट्रेलो। तो इस तरह के जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो आप टूल्स यूज़ करते हो वो आप एजूर बोर्ड्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट कर सकते हो। सारे डिफरेंट तरह के जो रिपोर्ट्स बनानी होती हैं वो सारा रिपोर्ट्स जो है वो इन डिफरेंट टूल्स को यूज़ करने के बजाय आप बोर्ड्स में करते हो। तो एक सिंगल एजूर डेवऑप्स इज बेसिकली ए सिंगल सूट टू मैनेज योर कंप्लीट SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए आपका एजूर डेवऑप्स यूज़ होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि एजूर इज बेसिकली ए क्लाउड प्लेटफॉर्म टू where you can get IaaS, infrastructure as a service, platform as a service, which is available to you as software as a service। मतलब आपकी उसकी बिलिंग जो होती है वो एज ए सर्विस आप उसकी बिलिंग करते हो मंथली या ईयरली बेसिस पर। और जो एजूर डेवऑप्स है दैट इज बेसिकली कंप्लीट SDLC मैनेजमेंट टूल, अगेन अवेलेबल एज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। वो आपको एजूर डेवऑप्स में आपको 5 डेवलपर के अकाउंट फ्री मिलते हैं और 5 के बाद अगर आपको लेना है तो वो आप अपनी कंपनी साइज़ के हिसाब से लाइसेंसेस जो हैं वो डिफरेंट लाइसेंसिंग ऑप्शंस है वो पर यूज़र के बेसिस पे वो लाइसेंस आपको देता है। तो एजूर डेवऑप्स का जो मैंने कॉम्पिटिटर बताया, बोर्ड्स का कॉम्पिटिटर मैंने आपको बता दिया कि क्या है। उसी तरीके से अगर एजूर रिपोज की बात करें तो एजूर रिपोज के कॉम्पिटिटर हैं आपके गिटहब, बिटबकेट, आपका गिटलैब, ये तीनों जो हैं वो एजूर रिपोज के कॉम्पिटिटर हैं। देन आपके जो एजूर पाइपलाइंस हैं, CI/CD पाइपलाइन जिससे हम मैनेज करते हैं, उसके कॉम्पिटिटर कौन है? उसके कॉम्पिटिटर हैं आपके गिटहब एक्शंस, जेनकिंस आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैंने जेनकिंस वैसे यूज़ नहीं किया, लेकिन कई लोग जेनकिंस भी CI/CD पाइपलाइन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो है आपके। या फिर आपके गिटलैब्स में भी आप CI/CD पाइपलाइन बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है दैट इज़ आई थिंक गिटहब एक्शंस जो हैं वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो CI/CD पाइपलाइन बनाने के लिए ज़्यादातर लोग या तो एजूर डेवऑप्स यूज़ कर रहे हैं या तो आपके गिटहब एक्शंस यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके ये जो है डिफरेंट सर्विसेज हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपका एजूर इज़ डिफरेंट, एजूर डेवऑप्स इज़ डिफरेंट। हमेशा की तरह ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं और प्रोत्साहित हूँ और इसी तरह के नए वीडियो लेकर के आता रहूँ। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे टेक्नोलॉजी रिलेटेड किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।